बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने तफसील के साथ पढ़ लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बच्चों पहला सवाल है उसमें ये कुछ रिकरिंग वैल्यूज़ है, मसलन 0.4 के ऊपर बार है। अब सबसे पहले हमने क्या करना, हमने करना है इसको लेट x इज़ इक्वल टू, इसको बार को ख़त्म करने के लिए इसको 4 टाइम लिखना पड़ेगा, 0.4444। इसका नाम रख लेना है 1। पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू है तो यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो 10 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 4.4444। इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 2। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 में से बाय इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर लो। 2 मेरे पास क्या है, 10x इज़ इक्वल टू 4.4444। इसमें से माइनस कर लो x और माइनस कर लो 0.4444। तो प्यारे बच्चों इसमें से ये हो जाएगा 9x इज़ इक्वल टू, खाली 4 रह गया तो x इज़ इक्वल टू 4/9। ये हमारा पहला सवाल हो गया। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है 0.13 के ऊपर बार है, तो हमने इसी तरह इसको फिर लेट कर लेना है। x इज़ इक्वल टू 0.37, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। अब इशारिये के यानी पॉइंट्स के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। अब 100 किया तो ये हो जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 37. इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 2। अब हमने इसी तरह सब्ट्रैक्टिंग कर लेनी है इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट कर लेनी है। 2 है मेरे पास, 100x इज़ इक्वल टू 37 और 37 माइनस x इज़ इक्वल टू माइनस 0.37। तो ये इसमें से हो जाएगा 99x इज़ इक्वल टू 37। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 37/99। अच्छा, इसके बाद बच्चों हम इसका आखिरी पार्ट करना चाह रहे हैं, वो है 0.2 के ऊपर बार है। अब एज़ यूजुअल वही तरीका, लेट आपने कर लेना है x इज़ इक्वल टू 0.212121, इसका नाम रख लेना है 1। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100 होगा, तो ये हो जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 21, इसका नाम रख लेना 2। अब आपने इसी तरह सब्ट्रैक्टिंग कर लेना है इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास 100x इज़ इक्वल टू 21 और माइनस x इज़ इक्वल टू 0.21। तो ये हो जाएगा 99x इज़ इक्वल टू 21, x इधर रहेगा 21/99। फर्दर भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 पे। अगर ये होता है 3 7 बार 21 और 3 3 बार 33। ठीक हो गया बच्चों। ये तो हमारे पास था सवाल नंबर 3। अच्छा, सवाल नंबर जो 4 है प्यारे बच्चों, वो है आपकी जो है वो हमारे पास ये आ जाती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। सवाल नंबर 4 प्रॉपर्टीज़ हैं और 5 भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हम बाद में कर लेते हैं।
बल्कि इसको डायरेक्ट हल कर लेंगे। जो पहले करने वाला क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं इसका। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 है, जस्ट इसमें से एक प्रॉपर्टी आपको एक MCQs के तौर पर आ सकती है। पहले हम शॉर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 हमने 3 किया है अभी, 3 के बाद अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वो कहता है 2 रैशनल नंबर्स हैं आपके पास, एक है 1/3 एंड 1/4। अब वो कहता है इसके अंदर 2 रैशनल नंबर आपने मालूम करने हैं। गिव ए रैशनल नंबर बिटवीन दैम। बच्चों इसके लिए एक प्यारा फार्मूला है, सिग्मा x इज़ इक्वल टू मीन इज़ इक्वल टू सिग्मा x/n। सिग्मा x का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ एंड डिवाइडिंग देयर नंबर्स, यानी तमाम x की वैल्यूज़ को जमा करके उनकी तादाद पे तकसीम कर दो। लाइक दिस 1/3 प्लस 1/4 ओवर 2 वैल्यूज़ हैं, 2 पे डिवाइड कर दे। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 और 4 का 12 हो जाएगा। 12 को 3 पे किया तो 4 ऊपर आ जाएगा 4, 4 को 12 पे किया 3 ऊपर आ जाएगा 3, और ये ऊपर आके 12 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/24। अब ये पहला रैशनल नंबर है। अब अगला इसमें ऐड करने के लिए हम 7/24 प्लस इससे नेक्स्ट जो ऊपर वाली वैल्यू इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास अगला रैशनल नंबर आ जाएगा 7 ये हो जाएगा आपके पास 6, और ये हो जाएगा 13/24। यानी पहला रैशनल नंबर हो जाएगा 7/24, अगला रैशनल नंबर हो जाएगा 13/24। इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 2 है, कहता है 3 and 4 के दरमियान 2 रैशनल नंबर। इसका फार्मूला वही मीन इज़ इक्वल टू सिग्मा x/n। सिग्मा s का मतलब है 3 जमा 4/n मतलब 2, यानी 7/2 इसका पहला आंसर हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 7/2 प्लस इसकी अगली वैल्यू ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/8, और ये हो जाएगा 15/2 इसका आपका आंसर आ जाएगा। इससे अब हमारा इसी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 3/5 एंड 4/5। अब एज़ यूजुअल मीन का फार्मूला होता है सिग्मा x/n। इसका मतलब है दोनों को जमा कर दें और इनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। तो एलसीएम ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का एलसीएम 5, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। ये 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10। तो 7/10 हो गया। तो ये पहला रैशनल नंबर है। दूसरा रैशनल नंबर इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे 4/5, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10। 10 को 10 पे डिवाइड किया 1, 10 को 2 पे डिवाइड किया, 10 को 5 पे डिवाइड किया 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, ये हो जाएगा 15/10। इसको मज़ीद भी आप 3/2 लिख सकते हैं। ये दूसरा रैशनल नंबर है, ये पहला रैशनल नंबर है। इसी तरह बॉयज़ ये हमने सवाल मुकम्मल इसके कर लिए 1.1 के। अब हम लेक्चर पे आते हैं। ये 1.1 क्वेश्चन नंबर जो आज हमने शुरू किया है, अब हम आपको नोट्स लेके आता हूँ आपके सामने। वो ये है हमारे आज के नोट्स। हमारे आज के नोट्स में सवाल नंबर हमारा 4 से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, अभी हमने पढ़ा फाइंड 2 नंबर्स हुज सम, सॉरी ये वाला ये हो गया था 1.3, सॉरी ये बच्चों ये है हमारे पास लेट। क्वेश्चन नंबर ये किया था लेट 4 है, तो इसको हमने सॉल्व किया। उसी तरह मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो ये सारा हल करने के बाद x इज़ इक्वल टू 4/9 आ गया। सो इसी तरह बच्चों x इज़ इक्वल टू ये किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड 100 किया, तो इसी तरह इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 99x आ गया। इसी तरह ये आ गया। और लास्ट पे प्यारे बच्चों इसी तरह 21 था,
21 को हमने मल्टीप्लाई किया और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 21/99। और इसी तरह जो सवाल है इसका ये नीचे है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब ये देखें वही फार्मूला 1/3 एंड 1/4, दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 13/24। इसी तरह इन दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो ये बच्चों आ गया। इसी तरह ये तीसरा सवाल है, ये भी हमारा आ गया। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बच्चों सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस प्रॉपर्टी का नाम आना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक शॉर्ट के तौर पर एक प्रॉपर्टी आएगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कहता है गिव ए नेम। सिर्फ आपने इनके नेम याद करने हैं और नेम अगर आपको इनके याद आ जाए, सिर्फ नेम आपने इनके याद रखने हैं। सबसे पहले है दोनों तरफ ऐड हो रहा है, जो चीज़ ऐड हो रही होती है उसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन। अब ये देखें, ये भी हमारे पास ये देखें, ये 3 नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। a + b + c कर लें या a + 4 + b। इसी तरह a को बाहर निकाल दिया, इसको हमने ऐड कर लिया, इसको एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन है। इसी तरह 2 वैल्यूज़ है, फर्स्ट इसको रख ले, सेकंड इसको, या सेकंड इसको या फर्स्ट, ये कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ एडिशन है। ये दोनों एडिशन की हैं। अब ये देखें, ये दोनों को अगर ऐड किया जाए तो ये प्लस और ये -0 होगी, ये एडिटिव इन्वर्स है। दूसरे नंबर पर है, कहता है अगर a × b = c, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर तो ये मल्टीप्लिकेटिव यानी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर 16 में 0 ऐड कर रहे हैं तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी 0 किसी चीज़ में भी ऐड करें तो जवाब वो नंबर ही होता है। अब 100 है, अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया जाए तो वही आ जाती है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब अगर 4 मल्टीप्लाई बाय ये करें, अब ये देखें ये आपके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, ठीक है। 3 वैल्यूज़ हैं, तो पहले 4 ये अंदर वाली वैल्यू, फिर बाहर वाली। अब हमने इसको एक को बाहर निकाल दिया, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ये a b = b है, ये कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम ऑफ ए प्रॉपर्टी। ये भी प्रॉपर्टी है, इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है -1 < -1, तो ये 0 < 2, ये एडिटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। ये a < b है, देन a/b > a/1/a > 1/b, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट। इफ़ a < b हो देन a + c < b + c, एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह इफ़ ac < bc हो एंड c > 0 हो देन a < b, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और इसी तरह इफ़ ac < bc हो एंड c < 0 हो देन a > b हो, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और आखिर में है a > b या a = b, इस ट्राइकोटोनमी है, इसमें 3 प्रॉपर्टी आपस में डिस्कस हो रही हैं, या एक बड़ी है या छोटी है या उससे ग्रेटर है। ये प्यारे बच्चों, ये आपकी इसी तरह 1.1 ख़त्म हो गई है। इसमें आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपके पास हमने 3 डिस्कस किया है, 3 जो है वो आपका एक शॉर्ट के तौर पर आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट एक ही आपको MCQs आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर से भी आपको शॉर्ट आने का मतलब जो होता है ना, शॉर्ट आने का चांस बन जाता है। यानी 3 और 6 में शॉर्ट आ सकते हैं आज के टॉपिक में, और 4 और 5 में जस्ट आपने इनकी प्रॉपर्टी के जस्ट सिर्फ नाम याद रखने हैं और इनको याद कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।